डेहिया गांव में आज भी जल जमाव की समस्या बरकरार है, जिसे इस बार पूरा करने के लिए नवनिर्वाचित प्रधान तैयार हैं। संवाददाता लालता और अजहर की रिपोर्ट। प्रधान जी नमस्कार। हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके गांव की जनता ने बड़ा ही मुश्किल से जिताया है और अपना कीमती बहुमूल्य वोट जो है आपको सौंप करके अगले 5 साल के प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं चुनाव ऐसे ही नहीं लड़ना चाहता था। गांव की जनता ने जबरदस्ती हमको खड़ा किया और जिताया, इसलिए गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने लोग बहुत ही तैयारी करते हैं जी। हम तो मुश्किल से 15-20 दिन गया तो लोग बोले कि आपका सीट है, आइए चुनाव लड़िए। फिर हमने देखा, फिर लोगों ने साथ दिया और सफलता मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को एक शौचालय हो जाए, ताकि हर लोग अपने शौचालय में शौच करें, बाहर में शौच ना करें, क्योंकि बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है और वातावरण दूषित होता है, ऑक्सीजन वगैरह सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो लोग काफ़ी मात्रा में बीमार पड़ते हैं। तो गांव का जो रवैया है वो बहुत बदल जाता है, तो काफ़ी समस्याएं होती है बीमारियों की वजह से। तो आपके गांव में लगभग कितने लोगों के पास शौचालय हो चुका है और कितने आज भी ऐसे शौचालय से वंचित हैं जो आज भी बाहर में शौच करने को विवश हैं? शौचालय तो देखिए हमेशा उसका आवश्यकता पड़ता रहता है, इसलिए कम से कम मान लीजिए कि 40% तो लोग को चाहबे करेगा जी, क्योंकि हर बार परिवार बढ़ता है, हर लोग परिवार अपना, तो इसलिए 40% कम से कम शौचालय की जरूरत है। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं जो कमाने खाने में असमर्थ हैं, उनके ऊपर छत नहीं होता है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। मड़ी लगा के है तो कोई करकट डाल के है, तो किसी के पास दीवार नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में प्रधान जी कितने % ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है बिल्कुल, वो आज भी मतलब मजबूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है? कम से कम 20-25% लोग होंगे जी जिनको घर की जरूरत है जी। लिस्ट वगैरह कुछ आपको मिला कहीं से, कुछ ऐसा? अभी नहीं मिला है, अभी तो दूसरी बार हमारा शपथ ग्रहण हुआ था, इसलिए अभी थोड़ा कागजात जी। तो आप उनको उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आवास मिले, विकास हो जी। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको कमाने खाने में असमर्थ होते हैं, उनको एक भारत सरकार द्वारा एक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जो सस्ते दर पे मिल सके उनको। तो वो मिलता तभी है जब उनके पास राशन कार्ड होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग पात्र होते हुए भी उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, जो अपात्र होते हैं उनको संबंध में मिल जाता है। तो आपके नज़रिए से आपके ग्रामीण में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको जो है सरकारी खाद्य सामग्री अवेलेबल नहीं हो पाती है, वो आज भी मतलब गरीबी अवस्था से जूझ रहे होते हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में आपके गांव में कितने % लोग हैं? यहाँ तो लोगों को राशन कार्ड है, लेकिन 10-15% मान लीजिए कि नहीं है नए लोगों का जी, लेकिन सभी लोग को राशन लगभग है जी। और नए जो हुए हैं शादी ब्याह लोगों का, उनका राशन कार्ड अलग से बनना है, तो अभी कम से कम 10-20% मान लीजिए कि नया राशन कार्ड बनने का जी। जैसा कि प्रधान जी, भारत सरकार द्वारा हर ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यवस्था आती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, ताकि लोग जो छोटी छोटी परेशानियां बीमारियां वगैरह होती है, कुछ बीमार पड़ते हैं, तो वो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना इलाज वगैरह करा सके। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, और अगर हैं तो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, खुलता है कि नहीं, सही समय पे लोगों का उपचार हो पाता है कि नहीं? नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है लेकिन खुलता नहीं है जी। सप्ताह में एक दिन मैडम आती है ना, मैडम वो बच्चा को देखती है, उनकी वहाँ पर नहीं कुछ होता है जी। प्राथमिक, जैसा कि प्रधान जी, हर गांव की एक सबसे बड़ी समस्या होती है नाली को लेकर के। नालियां जैसे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और गांव की गलियां जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो पानी का निकासी सही ढंग से नहीं हो पाता है, नालियां जाम हो जाती है, तो बारिश के मौसम में या वैसे पानी ज़्यादा गिरता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, गलियों में पानी फैलने लगता है, लोगों के घरों तक फैलने लगता है। तो ऐसे में गांव की जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आने जाने में, या बाइक से चलने में, पैदल चलने में, साइकिल वगैरह लेके जाने में। तो कभी कभार गिर भी जाते हैं लोग, चोट वगैरह आ जाते हैं। तो ऐसी समस्या आपके गांव में बनी है? जी, नाली की समस्या है जी, रास्ते की समस्या है।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी पेयजल को लेकर काफी समस्याएं होती है। लगभग ऐसा हमने देखा है बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कि पेयजल का व्यवस्था न होने के कारण आज भी लोग हैंडपंप या कुएं से पानी निकालते हैं, जबकि बारिश के मौसम में जल स्तर जब बढ़ जाता है तो पानी काफी दूषित हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रह जाता फिर। तो आपके गांव में टंकी वगैरह कुछ लगा है, सप्लाई वगैरह जल निगम को जो है पेयजल का कुछ व्यवस्था हुआ है ऐसा कि आज भी लोग हैंडपंप से ही पानी निकालते हैं या कुएं से ही पानी निकाल के पीते हैं, और शुद्ध पानी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता उनको? नहीं, यहाँ पे कोई टंकी वगैरह नहीं लगा है, हैंड पाइप भी लगा के लोग यूज़ करते हैं जी। इतना बोरिंग वोरिंग किए हैं जिसको जैसा समर्थ है। हाँ, ज़्यादा तो हैंड पाइप और कुआं ही मिलता है। जी। वृक्षारोपण का प्रधान जी हर गांव में हर साल जो है वृक्षारोपण होता है, पौधे वगैरह आते हैं ब्लॉक से लगाने के लिए, ताकि गांव का वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, गांव जो है हरा भरा रहे और लोग बीमारी मुक्त रहे। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए, कुछ लगे, कभी कभार पौधे लग तो जाते हैं लेकिन 30% ही बच पाते, 70% लगभग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कई कारण होते हैं। जैसे गांव में आवारा जानवर जैसे होते हैं, बकरियां गाय वगैरह चर जाते हैं, कुछ लोग लगा लेते हैं तो पानी नहीं डालते हैं। तो क्योंकि पौधा ही देखिए जीवन है, पौधे से हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है और पौधा ही जो है सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो आपके गांव में पौधे वगैरह आए, लगे कि नहीं लगे अभी? और लगे हैं तो आपने कुछ सजेस्ट वगैरह किया उन लोगों की पौधे को कैसे बचा के रखा जाए, उसको रख रखाव के लिए आपने कुछ ऐसा सजेस्ट किया? हाँ, पौधा लगा है, हम भी अपने हाथ से जाकर स्कूल पे लगाए हैं जी। और गाँव की जनता को बटा है, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, पौधे वगैरह सब लगे हैं जी। प्राथमिक विद्यालय का व्यवस्था है आपके गांव में? लोग बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए शिक्षा का स्तर, शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, टीचर अवेलेबल हैं कि नहीं है, पढ़ाई वगैरह होती है कि नहीं? नहीं, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पुराना स्कूल होता है, यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए जी। इसके लिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। बहुत पुराना स्कूल होने के बाद भी यहाँ पे पता नहीं किन कारणों से वही प्राइमरी स्कूल रह गया। इसको मतलब कम से कम मिडिल स्कूल होना चाहिए कि बच्चे कम से कम कुछ बड़े हो जाते हैं आगे जाकर पढ़े जी। यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल की ज़रूरत है। जैसा कि प्रधान जी आपको आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आप अपने गांव की जनता के लिए क्या कहना चाहें? कोई एक संदेश दे दीजिए अपने गांव की जनता को। ऐसा हमारे गांव की जनता बहुत अच्छी है जी, ठीक है, हमारे गांव में कोई विरोधी नहीं है जी। 2-4-5 दिन रहता है चुनाव के बाद, लेकिन यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, सबसे मिलजुल जुल रहता है, कोई रुकावट बाधा नहीं होती है, जो भी विकास होगा अच्छे से होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमारे गाँव की जनता बहुत अच्छी है, इसलिए गाँव लोगों को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ श्याम नारायण जी से बात करके। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।